चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर आज कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए पार्टी के साथ बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर कांग्रेस के सामने एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, जिसके लिए उन्होंने 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। यह जानकारी प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने मीडिया को दी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को यह बताया है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। साथ ही वे 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करेंगे। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर सोनिया गांधी समेत पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रशांत किशोर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा वे कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे और इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए प्रशांत किशोर अब बैठक कर रहे हैं, लगातार आज प्रेजेंटेशन भी उन्होंने तैयार किया है, वो प्रेजेंट करेंगे सोनिया गांधी के साथ। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस पार्टी आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 के और 2023 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और लगातार प्रशांत किशोर पार्टी को चुनाव जीतने की रणनीति पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उनकी लगातार मुलाकातें हो रही है। कल गुरुवार के दिन भी उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान कई नेता मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर से पूछा कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ कब तक जुड़े रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल था। आपसे पहले किसी भी नेता ने इस तरह का सवाल प्रशांत किशोर से नहीं पूछा। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप चाहें, यानी किसी भी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें किस तरह से लेती है और कब तक और किस तरह से जोड़ना चाहती है। लगातार मुलाकातों के बाद अभी तक उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आज या कल में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी। सोनिया गांधी के सामने वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और सोनिया गांधी से उनकी जब 1-to-1 मुलाकात होगी उसके बाद ही असली रणनीति का खुलासा हो सकेगा कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं या बाहर से ही वो अपने रणनीतिकार के तौर पर ही सेवाएं देंगे। हालांकि उनकी मंशा है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर जो उन्हें जिम्मेदारी दी जाए उसको निभाएं, लेकिन उनकी मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने की रहेगी, एक रणनीतिकार के तौर पर रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अब तक लगातार कई नेताओं से मुलाकात होने के बाद भी उनकी अभी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही इसका असली जो प्रारूप सामने आएगा कि प्रशांत किशोर अपने साथ किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से वो लोगों को जोड़ते हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी सेवाएं किस तरह देते हैं। उनकी अहम मुलाकात सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उनकी असली रणनीति का खुलासा हो सकेगा। लेकिन लगातार वो अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लगातार जो मीटिंगें हो रही है उनमें बातचीत रख रहे हैं, उनका अपना पक्ष रख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में लोकसभा चुनाव जिताया जा सकता है, किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जा सकता है जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है और वहां पर सहयोगी पार्टियां जो मजबूत स्थिति में है उनको आगे किया जाए, कमान उनके हाथ में दी जाए। तो इन तमाम बातों पर अपनी बात वो रखने की कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी प्रभावित हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद में इस बात का खुलासा हो सकेगा कि उनकी कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका रहती है। जी सर, देखिए 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना है। उसके बाद से अभी प्रशांत किशोर जो रणनीति लेकर के सामने आ रहे हैं, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे? देखिए, ये तमाम बातों पर चर्चा चल रही है। राजस्थान में जिस तरह के उन्होंने सुझाव, वो क्या सुझाव देते हैं, आखिरकार उनकी जो टीम है उन्होंने किस तरह का सर्वे किया है, इन तमाम बातों पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मुलाकात जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट से भी हुई है। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ वो तमाम जो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात हुई है। राजस्थान में क्या सुझाव होंगे, उनको लगता है किस तरह से चुनाव यहाँ लड़ा जाए, किस तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा रणनीतिकार खुद मौजूद है जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब दो लोगों के मिलेंगे विचार, जब दो लोगों की रणनीति तय होगी, एक प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा अनुभवी होगा, सचिन पायलट जैसा युवा नेतृत्व होगा,
तो इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बात पर चर्चा हुई होगी, लेकिन असली चर्चा तो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही उनकी पता लग सकेगी कि वो राजस्थान में किस तरह का सुझाव देते हैं सोनिया गांधी के सामने जी। और उस सुझाव पर जो कमेटी बनाई जाएगी वो कमेटी किस तरह से काम करती है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि आज या कल में उनकी सोनिया गांधी से जो मुलाकात होगी उसके बाद तो उनकी खुद की भूमिका तय होगी। प्रशांत किशोर आखिरकार किस भूमिका में नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी में? क्या एक रणनीतिकार के तौर पर नजर आते हैं? क्या उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया जाता है, या फिर दूसरे जो नेता हैं उनकी तरह ही उन्हें भी कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्री हैंड चाहते हैं। जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम लोग उनको फ्री हैंड नहीं देते हैं तो वो अपनी जो रणनीति है उसके तहत काम नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं कर पाएंगे तो फिर रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद ये की जा रही है कि जो उनकी मुलाकात होगी सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान वो अपनी तरफ से जो उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो प्रेजेंटेशन रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव जीता सकता है, किस तरह से जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है वो जीते जा सकते हैं। उनमें राजस्थान भी है, राजस्थान की को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बात का खुलासा भी जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी तभी लग सकेगा। लेकिन अभी लगातार इस बात के चर्चे चल रहे हैं कि राजस्थान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होना जरूरी है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा जरूर, जिससे कि जो है राजस्थान में भी चुनाव जीता जा सके। और जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और सचिन पायलट के सामने आए उनसे लग भी रहा है कि राजस्थान में चुनाव जीतना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है और इसके लिए सब तमाम नेता जुड़कर मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। सचिन पायलट के बयान लगातार जो आ रहे हैं उनका भी ये कहना है कि जो पिछले 30 साल से बना हुआ रिकॉर्ड राजस्थान का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हमें इस तिलिस्म को तोड़ना है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बने। ये तमाम बातें इस बात को का संकेत देती है कि कहीं न कहीं राजस्थान में सबकी भूमिका तय होने वाली है। और उसी जी नीरज जी, देखिए जैसे कि आपने बात करा सचिन पायलट की, तो प्रशांत किशोर ने जो रणनीति तैयार की है उसमें ये बताया जा रहा है कि युवा चेहरा पे काफी फोकस किया जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो क्या फिर सचिन पायलट को अगर इनको अहम जिम्मेदारी मिलती है तो सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, अभी उम्मीद की जा रही है कि सचिन पायलट को एक बार फिर से पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, तो एक बार प्रदेश अध्यक्ष की उनको कमान सौंपी जा सकती, इस तरह का कयास लगाया जा रहा है। देखना यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरह से उन्हें ये अवसर देते हैं या अशोक गहलोत किस तरह से अपनी बात रख पाते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है मुख्यमंत्री को भी इस बात पर ऐतराज नहीं हो, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और इसके लिए अगर उनको किसी चीज बनाया जाता है तो उनको भी इसमें कोई एतराज नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए उनका भी मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। कौन किसी चीफ हो, कौन सीएम हो, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका है 2024 के चुनाव में वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे ऐसा माना जा रहा है और जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर है उन्होंने भी इस बात को संकेत दिए हैं कि राजस्थान में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री को काफी प्रभाव है और सचिन पायलट चुनाव में अच्छी पैठ रखते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाया जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हो सकती है, ऐसा उनके नजदीकी सूत्र बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि मुख्यमंत्री को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वे खुद मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पीसीसी चीफ अगर बदला जाता है तो कहीं न कहीं राजस्थान के हित के लिए ही सही होगा। आयुषी जी, शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।